तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसमें कि जितने भी सूत्र प्रयोग होते हैं चैप्टर 4 में, जैसे प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3, तो तीनों प्रश्नावली में हमारे जितने भी सूत्र प्रयोग होते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपने सूत्र को समझ लिया तो सवाल लगाने में आपको बहुत ही आसानी मिलती है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पूरे सूत्रों को समझते हैं। तो हमारा अध्याय है द्विघात समीकरण, चौथा अध्याय। तो द्विघात समीकरण का हमारा व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का मान जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, केवल रैखिक समीकरण बचेगा। फिर जब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा होते हैं, जैसे दो द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल निकलेंगे, तो एक को हमने मान लिया कि अल्फा है, दूसरे को बीटा मान लिया। तो हमने अध्याय 2 बहुपद में सूत्रों का ये सूत्र पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी द्विघात समीकरण है तो हम यहाँ पर भी इनका डिस्कशन करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अल्फा प्लस बीटा जब दो मूल हमारे निकलेंगे तो उनको जब जोड़ेंगे तो माइनस बी अपान ए की उनका मान बराबर होगा। तो यहाँ ये देखो, माइनस ये बी है तो माइनस चिन्ह रहेगा, तो माइनस बी अपान ए। और जब दोनों मूलों का गुणा कराएंगे तो सी अपान ए के बराबर आता है। अब सबसे मेन जो हमारा सूत्र है इस प्रश्नावली का ये रहने वाला है कि द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो कह रहा है द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब ए बी सी कहाँ से मान निकलते हैं, तो देखो a का मान एक्स स्क्वायर गुणे से निकलता है, b का मान x से, और c अचर पद होता है। तो हमारा सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर या इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। डी क्या होता है, डी हमारा होता है विविक्तर, जिसको हम लोग विविक्तर कहते हैं। तो डी बराबर जो हमारा सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने जब डी का मान पहले से निकाल लिया तो रख देंगे, तो सवाल को सरल करने में हमको आसानी रहती है। तो हम लोग डी का मान पहले निकालते हैं। अब इसमें डी के मान में तीन कंडीशन होती हैं, हम पहले ही मूलों को पता कर सकते हैं कि हमारे कैसे मूल निकलने वाले हैं। तो पहली कंडीशन हमारी कहती है यदि डी का मान जीरो से बड़ा हो, यदि डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो दो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे। जैसे हमने इसमें रखा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में, इस सूत्र में ए बी सी के मान यहाँ से निकाल लेंगे और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। अगर डी का मान जीरो से बड़ा आएगा, जैसे 1 2 3 आएगा, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल का मतलब एक 5 होगा तो एक 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। दोनों मूल बराबर नहीं होंगे और वास्तविक मूल होंगे। फिर कह रहा है यदि डी बराबर जीरो हो तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर यहाँ से डी का मान जीरो के बराबर निकलता है, अगर डी जीरो आएगा तो दो समान मूल निकलेंगे, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, पहला चार दूसरा विचार होगा, चिन्ह भी उनके सेम आएंगे। ऐसा अगर यहाँ पर डी का मान जीरो से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर डी का मान जीरो से छोटा हो रहा है तो हम मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, हमारा द्विघात समीकरण हल नहीं हो सकता है। अगर यहाँ से डी का मान माइनस में आता है, जीरो से छोटा का मतलब होता है माइनस में, -2 -5 -10, अगर ऐसा कुछ मान आएगा तो डी का मान जीरो से अगर छोटा आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात डी का मान अगर माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब इन अध्यायों के बीच में कुछ हमारे फंसने वाले और सूत्रों को समझ लेते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल हो गया, इन इन प्रश्नावली में आता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, अगर आयत का परिमाप दे दे तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयत का हमको दे दिया कि आयत का परिमाप इतना है तो उससे हम भी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। अब आता है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर आयत किसे कहते हैं। तो आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 की होगी, अगर ये 20 की है तो ये भी 20 की होगी, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं जब बराबर होती हैं तब वहाँ पर आयत बनता है, और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर पूछ ले कि आयत का एक कोण का मान कितना होता है तो 90 अंश होता है, और पूरे कोण का मान 360 होता है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब बात करते हैं वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, पूरी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, और इसका भी एक कोण 90 अंश का होता है और टोटल कोण 360 अंश का होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा।
तो अगर आप जितने मैंने इस सूत्रों को बताया इसको नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर इस प्रश्नावली में कोई भी सूत्र लगने वाला नहीं है। बस आशा करता हूँ आपके सूत्रों को एक बार से नोट कर लीजिएगा।